नाज़रीन, जिस तरह आप चैनल बनाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि चैनल बनाने के बाद आपने बस एक आईडी बनाया और आईडी के ऊपर आपने वीडियो अपलोड किया, तो इसको नाज़रीन चैनल नहीं बोलते हैं आज के रेट में। क्योंकि जब आप चैनल बनाएंगे तो चैनल का फुल सेटिंग करना ज़रूरी है भाई। चैनल के कीवर्ड लगाने भी ज़रूरी होते हैं कि चैनल के कीवर्ड को कैसे लगाएं, और चैनल कस्टमाइज़ करना भी ज़रूरी है। और चैनल के अबाउट में, जो कि आप यूट्यूब में अपने चैनल को सिलेक्ट करके यूर चैनल में जाएंगे तो उसको आपके डिस्क्रिप्शन उधर जो नज़र आएगा, जो ऐड का बटन है, तो वहाँ आप क्लिक करेंगे, जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो आप वहाँ जब पहुँचेंगे तो आप लोगों के सामने आपका चैनल के बारे में आप लोगों को लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों का ब्लॉग का चैनल है तो आप इसको सिलेक्ट करके अपने ब्लॉग के बारे में बताएं कि आप कौन से इलाके से ब्लॉग बनाते हैं और क्या क्या ब्लॉग दिखाना चाहते हैं। तो इस चीज़ों को आप लोगों को मेंशन करना है, लिखना है। अगर आप लोगों का टैग का चैनल है तो मिसाल के तौर पर मेरा जैसा, तो आपको कुछ टैग के बारे में भी लिख देना है कि भाई हम टैग में फ़लाना वीडियो अपलोड करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों का कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग के बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर आप लोगों का म्यूज़िक का चैनल है तो आप म्यूज़िक के बारे में भी बता सकते हैं। जिस तरह मैंने इधर नाज़रीन चैनल आप लोगों को दिखाया, तो आप इस तरह बिल्कुल अपने सेटिंग को कर दें। और इसके नीचे जो मोर इन्फो लिखा हुआ है, तो इसके नीचे आप लोगों को 3-4 अकाउंट आपके सोशल मीडिया के ऐड करने हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है नाज़रीन? इसका फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब वही सोशल मीडिया के बुनियाद में आपके लैंग्वेज को, आपके लिखाई को आपके चैनल के मुताबिक समझ सकता है, और वही लोकेशन से आपके वीडियो को दिखाना शुरू करेगा। इससे आपका चैनल तरक्की करेगा, रातों रात और बड़ा हो जाएगा। और जो मैंने लकीर लगा के आप लोगों को दिखाया कि आप चैनल के यूआरएल को कॉपी करके सोशल मीडिया, मतलब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, किधर भी आपका सोशल मीडिया का आपका अकाउंट है, तो वहाँ अपने चैनल का यूआरएल को कॉपी करके अपने चैनल के लोगों के साथ वहाँ शेयर करें। इससे क्या होएगा कि यूट्यूब के समझ में आएगा कि इसके साथ, यूट्यूब के साथ आप लोगों का दूसरा भी एक्टिविटी चल रहा है, और यूट्यूब के मशीन समझ जाएगा और आपके वीडियो को आगे पुश करेगा, और सोशल मीडिया में आपके वीडियो धीरे धीरे दूर भी जाएंगे। तो नाज़रीन, आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के जो आपका थंबनेल होता है, तो थंबनेल को और उसके चैनल के यूआरएल को कॉपी करके वीडियो के टाइटल के मुताबिक फेसबुक में लगाएं, इंस्टाग्राम में लगाएं, टेलीग्राम में लगाएं, फेसबुक ग्रुप में लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका वीडियो का थंबनेल लोगों को मिलेगा, और लोग आपके चैनल के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और आपके वीडियो तक पहुंचते हैं और आपके वीडियो को वॉच करते हैं। अगर आप गलती से व्हाट्सएप में अपने वीडियो का लिंक को शेयर करते हैं कि आपका व्यू ज़्यादा आएंगे, तो आपसे इसको एक्सटर्नल ट्रैफिक मिलेगा। एक्सटर्नल ट्रैफिक को कभी भी यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है। यूट्यूब अपने प्लेटफार्म के ट्रैफिक को ज़्यादा सपोर्ट करता है। मतलब जो ट्रैफिक आपके चैनल पेज में आएगा, गूगल से आएगा, या कि आपके मतलब सर्चिंग कीवर्ड से आएगा, या कि चैनल पेज से आएगा। तो इस तरह अगर आपका चैनल का ट्रैफिक आएगा तो यूट्यूब आपके चैनल को 100% सपोर्ट करेगा और उसको आगे लोगों तक पहुंचाएगा। और आपके अगर वीडियो में 10 ऑर्गेनिक व्यू आएंगे तो यूट्यूब आपके वीडियो को 50 बंदों तक रिकमेंड करके उसका इंप्रेशन बढ़ा देगा और लोगों को पहुंचाएगा। नाज़रीन, जिस वीडियो का वॉच टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका चैनल खुद ब खुद आगे यूट्यूब की मुताबिक वहाँ धीरे धीरे दूसरे जगहों तक उसका वीडियो को रिकमेंड करना शुरू करेगा। आप अपने YT स्टूडियो को कभी भी ओपन करके देखें तो आपके अपने वीडियो के एनालिटिक्स में आपको कभी भी दूसरे वीडियो का टाइटल नज़र आएगा, तो इसका मतलब है कि आपके वीडियो के अंदर दूसरे वीडियो भी यूट्यूब ने सजेस्ट किए हुए हैं। और एक चीज़ नाज़रीन, आप लोग भूलना नहीं, जो भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो वीडियो के टैग के अंदर अपने चैनल का नाम ज़रूर दें। इससे क्या होएगा कि आपका अगर एक वीडियो एक बंदा वॉच करेगा तो उसके खलास होने के बाद यूट्यूब दूसरे बंदे का वीडियो के बजाय आपके वीडियो को वहाँ रिकमेंड करके दिखाएगा। इससे भी आपका चैनल और भी आगे जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोगों का डिस्क्रिप्शन आपके प्लेलिस्ट में भी लगाना ज़रूरी है। और जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप प्लेलिस्ट के अंदर भी अपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके वहाँ भी ऐड करें। इससे भी आपका चैनल और भी आगे जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप उसमें शॉर्ट कीवर्ड्स भी लगाएंगे तो वो भी आएंगे, और हैशटैग लगाएंगे, वो भी आपके चैनल के वीडियो के ऊपर असर डालते हैं, और इससे आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। उम्मीद है कि नाज़रीन, इस छोटे वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अगर आप लोगों को
चैनल के कीवर्ड लगाने नहीं आते हैं तो वीडियो का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और अपने चैनल के कीवर्ड लगाएं। और अगर आपको चैनल का कस्टमाइज़ करना नहीं आता है तो लिंक नंबर 2 में क्लिक करके हाउ टू कस्टमाइज़ यूट्यूब चैनल, तो इसमें मुकम्मल वीडियो को वॉच करें और चैनल को कस्टमाइज़ करें। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सोशल लिंक कहाँ लगने चाहिए। आप भी इस चीज़ को यही वीडियो के अंदर सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।